जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पंजाब हुकूमत ने अपने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से किया। जो इवैक्यूएशन का ऑपरेशन था अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से किया। और अगर आप जो हमारे मेहमान थे सैलाब से मुतासरा ख़ानदान, उनको अगर हमने रखा, उनको टेंट फराहम किए, उनको खाना फराहम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने अपने वसाइल से किया। की जाएगी। दीगर जगहों पर सैलाब आता है तो लोग पूरा साल रोते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दीपालपुर में सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, बदतरीन सैलाब में पंजाब हुकूमत ने खिदमत की तारीख रकम की, करप्शन के सारे रास्ते बंद कर दिए, 70% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मंसूबे पर इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फेज़ 2 में तोसी की मंजूरी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कराची में सड़कों की तामीराती मंसूबों पर अखराजात डॉलर महंगा होने से बढ़ गए। गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की जाए। गैर मुल्कियों के बजाय किसानों को सब्सिडी दी जाए। कराची में नागन चौरंगी के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। अफगान बाशिंदों के इनखला और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा की ब्रीफिंग। कमिश्नर, DCs और पुलिस अफसरान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। 26 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक केस में अलीमा खान के तीसरी बार वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC का जामिन की जायदाद की दस्तावेजात तस्दीक के लिए डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को फौरी भिजवाने का हुक्म। संजगानी जलसे पर दर्ज मुकदमात में उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज कुल समेत दीगर PTI रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तार जारी। शेर अफजल मरवत की केस ट्रांसफर की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। सुप्रीम कोर्ट में 26वें तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। दरख्वास्त गुजार अकरम शेख की 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच बनाने की अपील। मौक़िफ़ अपनाया कि मुफादात के टकराव का मामला जजेस पर छोड़ता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, आप ये नहीं कहेंगे 26वीं तरमीम मुतनाज़ है, हमें आप फुल बेंच के लिए कोई आईनी रास्ता बताएं, हम अपने हल्फ के पाबंद हैं। अभी तक आइन के मुताबिक एक वकील ने भी दलाइल पेश नहीं किए। 26वीं तरमीम पूरी मुशावरत और इत्तफाक़ी राय के बाद अमल में लाई गई। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारक का इजलास से खिताब। कहा, किसी मामले को गैर शरई करार देने का इख्तियार वफाकी शरई अदालत को है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मशावरती फोरम है। कम उम्री की शादियों के हवाले से कानून साजी वक्त का तकाज़ा थी। من قطر وتركيا الأخوين الشقيقين، وكما ذكرت آنفا البلدان سعيا من أجل هذه الاتفاقية. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जंग बंदी मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशत गर्दी के मसले का खात्मा है। दोनों मुल्क दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरबिया को इंटरव्यू। कहा, अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया दहशत गर्दी ही ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है। कतर और तुर्किया की मौजूदगी इस मुआहदे की बज़ाते खुद जमानत है। अफगान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद ऐसी है जिसके पास कोई दस्तावीज़ नहीं, इसलिए उनकी वापसी जारी रहेगी। सऊदी अरब की जानिब से पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने एक्स पर बयान में कहा, यह इकदाम दोनों ममालिक में कशीदगी खत्म करने का बाइस बनेगा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। सऊदी अरब दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान अमन सलामती का ख्वाह है। उम्मीद है फैसला दोनों मुल्कों की सरहद पर कशीदगी खत्म करने की राह हमवार करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास सनअत और ज़राअत के शोबे के लिए पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज का जायजा। बिजली पैदावार के ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाने की पॉलिसी बनाने की हिदायत। ज़राअत और सनअत के शोबे को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, कारोबार के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,65,000 की सतह अबूर कर गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिप्टी डायरेक्टर NCCIA की बाजियाबी के लिए पुलिस को 3 दिन की मोहलत। दौरान समाअत मगवी की पेटिशन सैलिया रोजीना उस्मान के भी लापता होने का इंकशाफ। मुद्दई के वकील ने बताया कि अगवाकारों ने जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने पूछा, अगर गाड़ी की नंबर प्लेट मशकूक है तो वो इस्लामाबाद में कैसे चल रही थी। पंजाब के जिला फूलनगर में मुल्तान रोड तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल पर सवार फैमिली को कुचल दिया। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहा के खातून शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। इजराइल ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। वस्ती और जुनूबी गजा पर खौफनाक बमबारी, मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर गोलाबारी में 10 फलस्तीनियों की शहादत की तस्दीक। गजा में इमदादी सामान की तरसील पर भी पाबंदी आयद। इजराइल का जुनूबी गजा में 2 फौजियों की हलाकत का दावा। गाजा में जंग बंदी मुआहदे को बचाने की कोशिशें। अमरीकी नायब सदर JD वैंस, खुसूसी LG स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड किश्नर इजराइल पहुंच गए। जैरेड किश्नर का कहना है हमास अपने वादों पर अमल कर रही है, जंग बंदी मुआहदे में नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमास का वफ्द खलील उल हया की क़यादत में काहिरा पहुंच गया। इजरायली फौज का कहना है कि सीज़ फायर पर दोबारा अमल दरामद शुरू कर दिया है। Well, then they're going to just keep paying a lot of tariffs. If they said that, but I don't believe they said that. No, I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing, so that's it. भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे या मजीद टैरिफ के लिए तैयार हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। कहा, मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा। चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। वो चाहते हैं चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल न खेले। यूक्रेन डोनबास का इलाका रूस के हवाले कर दे तो ये कोई नई बात नहीं होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी का दिवाली का त्यौहार। आतिशबाजी के साथ अजीज व क़ारिब से मिठाई और तोहफ़ की तकसीम। मंदिरों में खुसूसी पूजा, वतन अजीज के लिए खुसूसी दुआया तक़रीबात का एहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। कहा, दिवाली अंधेरे पर रोशनी की फतह है। Into the rhythm. Oh, this one, bowled in. What a start from Harmer. Let's see how he bowls on the surface. Getting the ball to. रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग। कप्तान शान मसूद 87 और अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर आउट। इमाम उल हक 17 और बाबर आजम 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और कनाडा में मुनाकिदा वैनकूवर ओपन स्क्वॉश पाकिस्तान के नाम। अशरफ इरफान ने वैनकूवर ओपन स्क्वॉश का टाइटल जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड के सैम टोट को 3-0 से शिकस्त। अशरफ की फतह का स्कोर 11-7, 11-1 और 11-6 रहा।